नमस्कार सत साहेब जी, अपने के एशिया न्यूज नेपाल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में जो अभी माघ महीना के 24, 25, 26 गते संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस मनायल जा रहा है। निर्वाण दिवस के बारे में कनी विस्तार से बता दिल जाओ, कनी सरल भाषा में जो हमरा सबके एशिया न्यूज नेपाल के जो दर्शक सब है उनका सबके जानकारी हुए जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन के लिए अपने जे आई के जे कार्यक्रम छे जे कबीर परमेश्वर के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनायल जा रहा है, एहि के बारे में बुझे के लिए अपने जिज्ञासा रखली। बहुत खुशी के बात है और अहाँ के मार्फत हम आम जन समुदाय के इस सभे भगत आत्मा के हम ये जानकारी दिलावे चाहे छी कि कबीर परमेश्वर जै समय में काशी बनारस में आयल थे लीला करे के लेल, ओहि समय में काशी बनारस में एक प्रकार के वहाँ के पंडित समुदाय ब्राह्मण समुदाय सब एक प्रकार के हल्ला फिजैने रहे, जे काशी में मरते वो सीधा स्वर्ग जते और जे मगहर में जते वो नरक में जते गधा बनते, से हल्ला फिजैने रहे। तो कबीर परमात्मा के कि एहि संसार में जब आयल हथिन ओहि समय में हिंदू भी और मुसलमान वर्ग के भी कि सब उनकर अनुयायी बनल रहे। तो कि जब कबीर परमात्मा के जब लीला के अंतिम समय रहे, उनका कहल के जब हम मगहर से ही शरीर छोड़बे और इस समाज के संदेश भी दिए के रहे कि जे मगहर में मरते या कहीं भी मरते अगर सत भक्ति करते तो वो पुण्य लोक में जते, से संदेश भी दिए के रहे। एहि के लेल कबीर परमात्मा लीला कलथिन कि हम कि जाके मगहर में ही अपन शरीर छोड़बे। तो वही समय में काशी के नरेश बिजली मतलब कि नरेश वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठा मगहर स्टेट के नरेश जी रहे। तो वही समय में दोनों कबीर साहब के शिष्य रहे। तो वही समय में कल के हम मगहर जबे ओहिठाम से अपन शरीर छोड़बे। तो वही समय के जदे पंडित लोग रहे उन पंडा सबके कहलथिन कबीर परमात्मा कि हम जा रहल छी मगहर से अपन शरीर छोड़बे, चलो देखो कि हम कहाँ जाइ छी। तक गई छी कबीर परमात्मा ये अपन यात्रा वहाँ से शुरू कलथिन। ओकरा बाद मगहर में जब अलथिन तो ओहि ठाम देखलन कि गई छी कि कहलन जे कि गई छी कि हम एहि ठाम से गई छी कि अपन शरीर छोड़ब, हम स्नान करे चाहे छी। तो ओकरा पानी के व्यवस्था कल गेल। तो कहलक जे कहै छी कि नहीं हम बहता जल में कि कहै छी कि हम स्नान करब। तो ओहि ठाम एगो नदी है आमी नदी, कल के ठाम एगो नदी रहले जे शंकर भगवान के शराब से कि सूख गेल है। तो कल की कहाँ है मुझे दिखाओ। तो वही ठाम दिखाला के बाद में परमात्मा ऐसे हाथ करके ट्रैफिक के जैसे हाथ कर देते, बहुत जोर से आवाज मिले और नदी सरोवर के रूप में चले लगले। वो अमृत जल से परमात्मा स्नान करके सब लोग के जल के पान करके और वही अवस्था में तब आके कहलखिन कि दूगो चादर बिछाओ कि वही हम अपन शरीर छोड़बे। तो वही समय में देखलखिन कि दोनों भर के सेना बहुत की कि भारी भरकम से दोनों राजा अपन सेना लेके आयल। तो परमात्मा पूछल कि सेना काहे लागे आयल छे। तो वही ठाम कहल के कोई सैनिक एगो कि अपने जो शरीर छोड़बे तो मुसलमान हम मुसलमान रीति से कि अहाँ के अंतिम संस्कार करबे और हिंदू कहे कि हम अपना रीति से संस्कार करबे। तो परमात्मा कहथिन कि अरे मूर्ख, मैंने इतने वर्षों तक तुम्हें यही ज्ञान दिया। परमात्मा की ज्ञान के आधार से भक्ति के आधार से जो जैसा कर्म करेगा उसको मिलेगा वैसा। तो यहाँ मगहर में हम शरीर छोड़ते हैं और तुम दोनों झगड़ा मत करना, क्योंकि बहुत लड़ाई होए वाला वही ठाम रहे, बहुत काटाकाट हो जाते। तो परमात्मा वही अवस्था के भी की गई कि सामने कर देलथिन, टाल देलथिन, कोई मार काट नहीं भेले। सब की गई कि आपस में की गई कि मिलजुल के परमात्मा के एगो आसन के रूप में चादर बिछा के ऊपर से फूल बिछा दिल के तब जाके की गई कि परमात्मा ओहि पर लेट गेलथिन। आ लेटला के बाद में कल के एगो चादर हम ओढ़बे तो वो चादर ओढ़ा दिलखिन आ कह दिलखिन देख लो कि हमरा जाए के बाद में ऐसे में से जे चीज मिलते ओहि में से आधा आधा बांट लेवे के, लड़ाई झगड़ा नहीं करे के। जब की कही कि जते ओहि ठाम जे पंडित गेल रहे पंडा सब गेल रहे उनका सबके कह दिल के कि अहाँ अपन अपन पोथी पाथरा खोल के देख लो
कि हम कहाँ जा रहल छी। तब कहै छी कि सूत के आ तब एगो चादर से झाँप लेलखिन। तब वो अपन शरीर साथे दिव्य में आकाश में जाइत रहथिन। आ तो ओहि समय से आकाशवाणी रूप में कहलखिन, देख पंडित लोग, पांडा लोग, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ओहि समय में परमात्मा सशरीर की कहै छी कि चल गेलथिन। आ की कहै छी कि ओहि ठाम जे उनका शरीर बराबर के जे कहै छी कि जे फूल मिललै, तो हिंदू और मुस्लिम आधा आधा बांट के अपन अपन यादगार बना दिलखिन, जे मगहर में अभी भी वर्तमान में है। वही दिन से की कहै छी कि कबीर साहब सशरीर एहि ठाम से चलि गेलथिन। ओहि उपलक्ष्य में ई कबीर निर्वाण दिवस मनायल जाइ छै। अपने सब वही समय के यादगार के रूप में जो कहले मनायल जाए छे, तो ई घटना के जिक्र कोनो शास्त्र में है या नहीं है? जी, एकर सूक्ष्म वेद में भी एकर जानकारी है और अहाँ के और शास्त्र के छोड़ के वर्तमान में भी प्रत्यक्ष रूप से ई यादगार उपस्थित है। ओहि ठाम जाके ओहि ठाम के समाज से, ओहि ठाम के लेख से भी पता कर सके छिए कि वास्तव में एहि ठाम की गई छै कि कबीर साहब केहन लीला कलकै से आई प्रमाण के रूप में ओहि में स्थापित है। ओहि ठाम जाके अहाँ तसल्ली ल सके छिए। अपने जो एक चीज के वर्णन के लिए जो हिंदू राजा वीर सिंह बघेल और मुसलमान में बिजली खान पठान, इस दोनों कबीर साहब के शिष्य रहे। तो और जब जे कबीर साहब अपन शरीर छोड़ के जे लीला कर लगे, तो वही समय में उ सब अपन अपन सेना लगे अले जे हम अपना रीति रिवाज से हम अपन संस्कार करबे गुरु जी के। तो मुसलमान राजा पठान सोचल के जे हम अपना हिसाब से करबे। तो कबीर साहब उनका सबके अलग अलग ज्ञान देने छले। परमात्मा ओहि ठाम सबके ज्ञान बतलथिन, लेकिन वो परमात्मा के ज्ञान के वास्तविक रूप से न बुझला के चलते और परमात्मा के न पहचानला के चलते उनका बुझले कि एगो साधारण मनुष्य रूप में है, मनुष्य ही है और हम अपना रीति रिवाज अनुसार से इनकर संस्कार करबे। जब की कहै छी कि परमात्मा सशरीर जब चल गए, तब उनका सबके महसूस भेले ई तो साक्षात अल्लाह रहलैया, खुदा रहले, परमात्मा रहलैया। तब जाके किसी उनका सबके पश्चाताप भेले कि हम सब किसी उनका न पहचाने सकले। ओकरा बाद में की कि एक अर्का से गला लग के रोए चिल्लाए लगले कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे खुदा, हे मैं आपको नहीं पहचान सका, हे परमात्मा हमें माफ़ करे। वो पश्चाताप करे लगले और पश्चाताप करके परमात्मा के याद करके अपन भक्ति करके अपन जीवन सफल कैल। वो यादगार के रूप में कहै छी कि मगहर में की कहै छी कि आयु स्मारक बनायल है, जेकर फोटो अहाँ नेट में भी किताब सब में भी देखित होबे। अब प्रत्यक्ष रूप से देखे चाहे छी तो मगहर में जाके देख भी सके छिए। जेना कि कबीर साहब के संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा सिद्ध कर देने छे, तो अभी जे संत रामपाल जी महाराज जी जे ज्ञान दे छे, तो कि अभी भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में संपूर्ण प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक धर्म के लोग सब जुड़ल छे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बनल छे। सबसे पहले अपने के ई अब देखित होवे कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कोई प्रकार के भेदभाव नहीं है, कोई प्रकार के जाति पाति नहीं है, क्योंकि सब परमात्मा के बच्चा है, सब समान है। एहि के लेल कहै छी कि जैसे कबीर साहब सभे जीव आत्मा के अपन हम अहाँ जाति पाति शरीर देखे छे, लेकिन परमात्मा वो अपन की कहै छी कि आत्मा के देखे छे। और सभे जात जाति में जात जाति तो हम अहाँ बनाइले, लेकिन परमात्मा अपना जीव आत्मा के देखे छे और सब में जीव आत्मा वही परमात्मा के अंश है, उनकर बच्चा है। चाहे कोई संप्रदाय में चल गए, लेकिन वो अपना आत्मा के कल्याण के लेल जैसे वही समय में हिंदू मुसलमान सबके ज्ञान बदलथिन, वही अनुसार आई के समय में भी संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहब के अवतार के रूप में आके इस संसार के जितना भी कहे कि जात जाति है सबके की कहे कि समान रूप से ज्ञान बतबै छथिन। आ सभे धर्म समुदाय के संप्रदाय के जे भी लोग छथिन उ सब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके उनका ज्ञान सुन के उनका से भक्ति दीक्षा लेके अपन कल्याण करबै छथिन। उनका वैसन हजारों लाखों प्रमाण है जे संत रामपाल जी महाराज के शरण में सैकड़ों के कि मुसलमान या अन्य संप्रदाय के या हिंदू संप्रदाय के सब लोग जुड़ के अपन कल्याण करेले छथिन। आ उनकर कल्याण भेले, उनकर के कि यहाँ के सुने के लेल बुझे के लेल उनकर पुस्तक में देखबे या टीवी पर सत्संग चले छे, उनकर अनुयायी सब है, सभे जात जाति के है। आ उ की कहे
छी कि अपन अपन दिल से हृदय से की कहै छी कि परमात्मा के बारे में गुण गबै छथिन। जेना अपने जो कहलिए कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी के संपूर्ण समुदाय से धर्म उनका शरण ग्रहण करे है, तो जेना समाज में एक चीज कथी सुनने में आबैत रहे छै कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गेला से मुसलमान बन जाए छै, है ना, बोले धर्म परिवर्तन करा दे छै। फिर अपने कहै छी कि मुसलमान भी इनका शरण में आबै छै, हिंदू भी अपना शरण में आबै छै, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में एलहा उनकर अनुयायी सब कोन धर्म के लोग भजाय छै? सबसे पहले हमरा अहाँ के संप्रदाय में अभी जे भी ज्ञान आई तकले संत रामपाल जी महाराज बतलथिन ना, वो आई तकले कोई नहीं बतावे सकले है। संत रामपाल जी महाराज कोई जाति के धर्म न छोड़बे छथिन, कोई के अलग ज्ञान न बतावे छथिन। जैसे हिंदू है, हिंदू तो वेद के तो माने छे, गीता के माने छे, तो संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के वेद और गीता में जे लिखल है ते के अनुकूल भक्ति बतावे छथिन। मुसलमान के जे कुरान शरीफ है, जो ओकर मूल ग्रंथ है, मुसलमान के कुरान में जे ज्ञान बतायल गेल है परमात्मा प्राप्ति के, खुदा प्राप्ति के, वही ज्ञान बतावे छथिन। आई में की सिख के ही शास्त्र के अनुसार बतावे छथिन। एहिमे कोई धर्म नहीं छोड़ायल जाय छै, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करायल जाय छै। सबके शास्त्र में जे लिखल है वो शास्त्र के अनुकूल भक्ति बता के सबके जीवात्मा के कल्याण करी छथिन। अइला देखल जाए सतलोक आश्रम में अभी कि मतलब हजारों के संख्या में अइला संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सब उपस्थित छे और करोड़ों रुपया खर्चा कर ई निर्वाण दिवस मनावे के उद्देश्य कथी है? देखियो की है कि आई समाज में, आई संसार में जे भगत आत्मा जे समाज के जे लोग है उनका की कहै छै कि अनुभव करावे के छे कि कबीर साहेब परमात्मा रहते ना। कबीर साहेब हमरा अहाँ के हिंदू धर्म के ग्रंथ में वेद में लिखल है जे पूर्ण परमात्मा हो छै से शरीर अवश्य शरीर लेके जाए छे। तो ओई के चीज के कहै छी कि जनमानस तकले पुगावे के लेल कि एहन घटना कबीर साहब, एहन लीला कबीर साहब कहलथे ना। कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, ताकि सब लोग के, सब जनता के मन में, सबके हृदय में ए बात के जचे बुझे, ओई के चलते उनकर याद में ई कबीर निर्माण दिवस मनायल जाय छै। जानकारी करे के लागी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।